हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नाम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी अपना पुस्तक ले ले। अब आज हम 12वां अध्याय करने वाले हैं। हरे कृष्णा। अभी हम 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और ये लास्ट अध्याय है भक्ति योग सेक्शन का। हमने देखा था 7वें से 12वें अध्याय तक भक्ति योग का वर्णन भगवान कर रहे हैं। इन 6 अध्याय में यह आखिरी अध्याय है जिसमें डायरेक्ट भगवान भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार भगवान अर्जुन के निवेदन पर, अर्जुन के रिक्वेस्ट पर यूनिवर्सल फॉर्म अर्थात अपना विराट रूप दिखाते हैं। फिर अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं और उसके बाद भगवान अपना द्विभुज रूप, श्याम सुंदर रूप अंत में दिखाते हैं और बोलते हैं कि यही मेरा आदि रूप है, यही सबसे दुर्लभ रूप है और उसको देखने के लिए आपको शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। अब इस अध्याय में भगवान शुद्ध भक्ति कैसे हर व्यक्ति कर पाए उसके बारे में बताते हैं। कैसे हर व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच पाए, तो सबसे पहले 7 श्लोक में भगवान फिर से अपने परिचय को पुनः स्थापित करते हैं। इसके बाद ऑप्शंस अर्थात अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भगवान विकल्प देते हैं जिससे हर स्तर का व्यक्ति उन तक पहुंच सके। भगवान कभी भी देखिए, बाकी धर्मों में क्या होता है और सनातन धर्म में क्या अंतर है। बाकी धर्म बोलते हैं कि हमारे पथ पर चलो नहीं तो तुम नरक में चले जाओगे। बस एक ही रास्ता है, चाहे 0 है चाहे 1 है, चाहे तो पूरा हमारा काम जो जैसे हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है पूरा वही करो, कोई डेविएशन नहीं। चाहे तो वो पूरा करोगे तो 1, अदरवाइज तुम 0 हो जाओगे। लेकिन आध्यात्मिक जो मार्ग है, सनातन धर्म का जो मार्ग है, उसमें हर व्यक्ति के लिए स्थान है। कोई एकदम तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सत्वगुणी हो, हर स्तर का व्यक्ति भगवान से आसक्त हो या नहीं हो, ज्ञान में हो या अज्ञान में हो, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ विकल्प है। भगवान वो विकल्प को हमें बता रहे हैं। और अंत में जो 8 श्लोक है
भगवान अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। आपने कई अष्टकम सुने होंगे, मथुरा अष्टकम, दामोदर अष्टकम, कृष्ण अष्टकम, राधिका अष्टकम, ब्रजराज सुता अष्टकम, बहुत सारे अष्टकम आपने सुने होंगे। लेकिन भगवत गीता का यहाँ पे भक्त अष्टकम है। भक्त अष्टकम मतलब भगवान भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तो इन 8 श्लोकों में भक्त अष्टकम है, जिसको प्रिय अष्टकम भी बोलते हैं, कि 8 श्लोक में बताया है कि वो करने से व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाता है। तो ये 12वें अध्याय का आखिरी 8 श्लोक है। तो इसमें आइए प्रवेश करते हैं। सबसे प्रथम चरण, 12वें अध्याय को गॉड, GOD, ये हमारा एक्रोनिम है 12वें अध्याय को याद रखने के लिए। जी फॉर गॉड हेड। भगवान अपना संक्षिप्त परिचय बता रहे हैं। क्या परिचय है? भगवान बताते हैं कि किस प्रकार वास्तव में जो तुम अभी अर्जुन अपने सामने जो मेरा रूप देख रहे थे, वह मेरा आध्यात्मिक रूप है। वो कौन सा रूप था? भगवान का द्विभुज वाला रूप। तो अर्जुन पूछता है कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो अव्यक्त और निर्विशेष हैं और साकार, दो उपासना में करते हैं, तो इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध मानना चाहिए? तो यह 99.99% सनातन धर्म को पालन करने वालों का क्वेश्चन होता है। अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं। आज जिसको भी डाउट है कि भगवान निराकार बड़े हैं कि साकार बड़े हैं, तो इस अध्याय को बहुत विशेष रूप से आप पढ़ सकते हैं। तो 12वें अध्याय में अर्जुन हम सबके लिए प्रश्न पूछ रहा है कि बोल रहा है कि हे भगवान, आपने पिछले अध्याय में बताया था कि जिस रूप में आप मेरे सामने खड़े हो, यह सबसे दुर्लभ रूप है, यही पूर्ण पुरुषोत्तम रूप है। तो उन लोगों का क्या जो निराकार की उपासना करते हैं? निराकार वाले बड़े हैं कि आपके भक्त जो साकार आपकी उपासना करते हैं वो बड़े हैं? कौन बड़ा है? निराकारवादी, वे तो बड़े तपस्या करते हैं, और आपके भक्त तो फिर भी कम करते हैं। निराकार वालों को तो हम देखते हैं, हम ब्रह्मास्मि हमेशा निराकार पर चिंतन करते रहते हैं। कई बर्फ में के पानी में खड़े होकर के तपस्या करते रहते हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि बोलते हुए। निराकार और आपके जो भक्त हैं वो तो ज्यादा मेहनत करते हुए भी नहीं दिखते। वो तो नाचते गाते रहते हैं, बढ़िया आपका संकीर्तन करते हैं, लड्डू खाते हैं, पेड़ा खाते हैं, और उनका उद्धार आप पहले कर देते हो। वो हमेशा गोविंदा गोविंदा ऐसे ही बोलते रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो आप उनको आकर के तुरंत रक्षा कर लेते हो। और निराकारवादी इतना तपस्या करते हैं, और आप उन सबको उतना जल्दी मुक्ति नहीं देते हो। तो इसका कारण क्या है? तो हम शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 1, कोई पढ़ना चाहेगा? हैंड रेस कर सकता है, जिसको पढ़नी हो हैंड रेस करके पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी, हम पढ़ते हैं। ठीक। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तवत्सल पूर्णपाते ए ए ए ये चाप्यरक्षं व्याप्तं तेषां के योग वित्तम। अर्जुन ने कहा, जो अपनी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी। क्या पूछते हैं अर्जुन? अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये चापे अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तम। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो ध्यान करते हैं आपको वॉइड में, जो सोचते हैं कि आप निराकार हैं,
और उनकी उपासना करते हैं, और या फिर जो भक्त हैं जो आपको सामने रख करके आपका दर्शन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपको भोग अर्पित करते हैं, आपको ड्रेस अच्छा पहनाते हैं, आपको नहलाते हैं, धुलाते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो ये दो तरह के भक्तों में से कौन सा विशेष है? कोई कहता है कि निराकार बड़े हैं, कोई कहता है साकार बड़े हैं, कोई बोलता है कि ब्रह्म तो निराकार है, हमने एक मूर्ति क्यों बना दिया है। ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं। तो भगवान आप बताएं कि इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान जवाब देते हैं, श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? जो अपने मन को मेरे साकार रूप में, जब मुझे साकार रूप में जो पूजा करते हैं, जो हमें विग्रह के रूप में सामने से जो सेवा करते हैं, अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान बिना कोई लाग लगाव के स्पष्टता से बता रहे हैं कि साकार उपासक श्रेष्ठ हैं। तो हमें ये प्रश्न और किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि श्रेष्ठ हैं। भगवान गलत उनको भी नहीं कह रहे हैं जो निराकारवादी हैं। आगे भगवान बोल रहे हैं, ये त्वम अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। क्या बोल रहे हैं? लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल हैं तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो क्या करते हैं? सबों के प्रति समभाव रखते हैं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। मान लीजिए कोई कुछ उनसे मांगने आता है। एक समय की बात है, एक आचार्य बता रहे थे कि एक बार वो हिमालय में गए थे कहीं घूमने के लिए। तो वहां पे कोई एक साधु जी थे। तो निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भी स्ट्रेट वे में नहीं बोलते कि नहीं नहीं मैं तो निराकार ब्रह्म की उपासना करता हूँ। लेकिन लेकिन जब उनसे बात करी जाती है, थोड़ा देर उनके साथ रहा जाता है, तो पता चल जाता है कि ये साकार उपासक नहीं है, निराकार उपासक है। तो ऐसे ही आचार्य को एक मिले थे साधु जी हिमालय पे। तो वो क्या कर रहे थे कि मेरे को यहाँ रहने में कैसा लगता है, उन्होंने पूछा। तो बोला कि मेरे को तकलीफ होती है बीच बीच में। वो बड़े ऑनेस्ट थे, ज्यादातर लोग बताते भी नहीं हैं। वो क्या बोलते हैं कि हमारा कई बार ऐसा होता है कि मेरे को 10 बजे 11 बजे कोई दरवाजा नॉक करता है। चटाई का जो हार्मिटेज बना कर रहते हैं, तो वहां तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन दरवाजा लगा होता है तो कोई नॉक करता है और बोलता है कि ये तुम्हारा नारायण आया हुआ है और भूखा है, तुम उसको खाना खिलाओ। तो चूंकि निर्विशेषवादी सब में नारायण को देखते हैं, तो क्या करते हैं? वो बनाते हैं या फिर उसको कुछ देते हैं, और मना भी नहीं कर सकते। क्यों? उनकी धारणा वही है कि सब में नारायण है। हम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है। तो अगर ब्रह्म भूखा है, आया है, तो खिलाना पड़ेगा। तो जो निर्विशेषवाद का मार्ग है वो बहुत ज्यादा कठिन है। वो मना भी नहीं कर सकते, और वो बता रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो क्या बोल रहे भगवान
कि इंद्रियों को वश में करके वो पहले उनको अपने इंद्रियों को वश में करना होता है। भक्तों को क्या करना होता है? इंद्रियों को वश में नहीं करना होता है। भगवान इन भक्तों को इंद्रियों को भगवान के तरफ मोड़ना होता है। हमें कोई नहीं कहता है कि आप जीवा को कंट्रोल करो, मीठा मत खाओ। बोलते हैं कि भगवान को प्रसाद खिलाओ और प्रसाद आप खा सकते हो। तो हमें अपने इंद्रियों को भगवान से जोड़ना है। हमें अपने कान को बंद नहीं करना है, हमें कान से भगवान की कथा सुननी है। हमें नाक नहीं बंद करना है, हमें नाक से भगवान को चढ़ाया हुआ फूल का सुगंध लेना है। हमें जिह्वा को बंद नहीं करना है, हमें भगवान का प्रसाद खाना है। तो ये दोनों में फर्क है। निराकारवादी क्या करते हैं? अपने जिह्वा पर नियंत्रण करते हैं, अपने कान पे नियंत्रण करते हैं, अपने नासिका पर नियंत्रण करते हैं कि कोई विषय वस्तु की तरफ ये भागे नहीं। एक होता है इंद्रियों को बस में करना, एक होता है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो क्या बोलते हैं? जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति समभाव रखकर, अब देखिए समभाव रखना कितना कठिन है, परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। अब तो अव्यक्त है जिसका ना ओर है ना छोर है, ध्यान लगाते हैं। कितना कष्ट होगा ना ध्यान लगाने में। हमारे लिए कितना आसान है, हम कहते हैं हरे कृष्णा, तो कृष्ण भगवान को हम ध्यान कर लेते हैं। वो उनका श्याम सुंदर रूप है, त्रिभंग ललित हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, राधा रानी के साथ में है। हमें ध्यान करना कितना आसान है, लेकिन वो निराकार ब्रह्म का ध्यान करना कितना कठिन है। जो इंद्रियों को अनुभूति से परे हैं, अनुभूति मैंने इंद्रियां उनको देख नहीं पाती, लेकिन फिर भी देखने का प्रयास करना है। सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल हैं, ध्रुव हैं, ये समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान बोलते हैं कि ये इनका धारणा ये है, लेकिन ये ध्यान तो मेरा ही करते हैं, लेकिन कठिनाई से करते हैं। फिर क्या बोलते हैं आगे, श्लोक संख्या 5 देखें। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भि अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कष्टकारक है। और देहधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भक्ति भगवान के साथ आदान प्रदान करना फिर भी आसान है, काफी आसान है अगर कंपेयर करें तो निर्विशेषवादी के लिए। तो क्या है, इनके लिए कष्ट बहुत ज्यादा है। क्या भगवान बोलते हैं? क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, इनके लिए बहुत अधिक क्लेश है, बहुत ज्यादा कष्टप्रद है। तो हमें तो सुबह उठ करके माला करने में ही कठिनाई होती है। बर्फ में घुस करके कैसे हम ब्रह्मास्मि कर सकते हैं? जेठ के दोपहरी में चारों तरफ अग्नि डाल लगा करके तब ये साधना करते हैं। इनके साधना के जो प्रक्रिया है बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी से साकार उपासक श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि निर्विशेषवादी या निराकारवादी का जो रास्ता है ये बहुत कष्टों से भरा हुआ है। श्लोक संख्या 6 देखते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान क्या कहते हैं? जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, कौन अर्पित करता है अपने कार्य को भगवान में अर्पित? कोई बता सकेगा? भक्त प्रभु जी। जी, कृष्ण भक्त भावना भावी।
हाँ, कृष्ण भावना भावित की बात हो रही है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि मैं उनका उद्धार करता हूं। वो नहीं आते। निराकारवादी क्या करते हैं, अपने प्रयास से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, ऊपर 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 और श्रेष्ठ स्थान पे उठने का प्रयत्न करते हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, वो फिर सबसे नीचे आ जाते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, भगवान के लिए काम करने लग जाओ बस। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। उद्धार करने कौन आता है, भगवान आते हैं। भक्त को सिर्फ भगवान की साधना करनी होती है, भक्त को भगवान में प्रेम करना होता है। भगवान उठाने वाला कार्य भगवान का होता है। अब सोचिए, समुद्र में कोई व्यक्ति अगर गिर जाए तो क्या वो अपनी शक्ति से जा पार कर सकता है क्या? कितना देर तैर लेगा कोई भी व्यक्ति? 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कई लोग को तो तैरना भी नहीं आता। और अगर तैरना भी आएगा तो कितना तैरेंगे? पूरा 24 घंटा तैर सकते हैं क्या? समुद्र तो अथाह है, हो सकता है 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना तक तैरना पड़े। तो ये हमारे बस की नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं कि तेषाम अहम, उनके लिए मैं समुद्धरता, मैं उनको उठा लेता हूं। कहां से? मृत्यु संसागर सागरात भवामी न चिरात पार्था। हे पार्थ, मैं उसमें देरी नहीं करता, उनको मैं मृत्यु संसार से उठा लेता हूं। जैसे कोई व्यक्ति है, 103 104 बुखार है उसको, वो जाता है डॉक्टर के पास लड़खड़ाता हुआ, जा करके दवाई लेता है। दवाई, डॉक्टर क्या करता है कि उसको चेक करेगा, प्रेस्क्रिप्शन लिख देगा, बोल देगा कि जाओ मेडिसिन शॉप में, मेडिसिन शॉप में जाएगा। मेडिसिन शॉप में जा करके फिर दवाई लेगा, फिर दवाई खाएगा, खाना खाएगा। इसके बाद वो थोड़ा ठीक होगा। तो और दूसरा कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर के पास जाता है, जा करके वो इतना ज्यादा बुखार है वो बेहोश हो जाता है। फिर क्या करते हैं, डॉक्टर उसको स्ट्रेचर पे ले जाता है, इसके बाद उसको ट्रीटमेंट देता है, सब कुछ डॉक्टर करता है। अब उसको ना मेडिसिन के पास जाने की जरूरत है। क्या किया उसने, वो जाकर के डॉक्टर का शरणागत हो गया। तो भक्तों की यही दशा है। भक्त भगवान से शरणागत होते हैं, इसके बाद भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। ये जो भक्ति है वो कृपा का मार्ग है। हमें प्रयास जरूर करना पड़ता है, साधना जरूर करनी पड़ती है, लेकिन जब हम साधना करते हैं तो भगवान उसका उससे उससे हमारा आदान प्रदान करते हैं। तो ये 7 श्लोक में भगवान ने बताया कि निराकारवादी और साकारवादी में ये दोनों में क्या अंतर है। अब भगवान नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कैसे हम ध्यान करें। भगवान बताते हैं, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्व न संशय। श्लोक संख्या 8। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान क्या कर रहे हैं कि अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। तो इसका मतलब है कि भगवान बोलते हैं सदैव मेरा स्मरण करो। चित्त को स्थिर करो मतलब मेरे को स्मरण करो, अपने मन को एकमात्र मुझ में स्थिर करो। मई एव मन आधस्व,
तो यह क्या हुआ? ये हुआ स्मरणात्मिका भक्ति। स्मरणात्मिका भक्ति कैसे हमने देखा था? श्रवण एंड कीर्तन जब करते हैं तो स्मरण हो जाता है। और दूसरा क्या बता रहे हैं? मई बुद्धि निवेशय। मई बुद्धि निवेशय मतलब अपनी बुद्धि को मेरे में निवेशित करो। तो बुद्धि को मुझ में स्थिर करो मतलब मनन करो भगवान का, भगवान के नाम, भगवान का लीला, भगवान का धाम का मनन करो, चिंतन करो अपने मन में। अगर ऐसे करोगे तो तुम मुझ में हमेशा वास करोगे। अगर ये हुआ सबसे टॉप, ये भक्ति का टॉप लेवल है। अगर ये नहीं कर सकते तो क्या करें? तो भगवान बताते हैं अगला लेवल। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधान का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो क्या बोल रहे भगवान कि आप विधि विधान को पालन करने का अभ्यास करो। आपको सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ, कोई बात नहीं, आप प्रयास करो उठने का। जब पहला लेवल होगा तो फिर तो आप इंतजार करने लगोगे कि हाँ कब 4 बजे, कब मैं माला पकड़ूं। आपका मन उस तरह का नहीं है तो क्या करो? आप प्रयास करो, आप अभ्यास करो। आप अलार्म लगा करके जगो, एसोसिएशन में आप जप करो। सुबह स्नान करना आपको अच्छा नहीं लगता है लेकिन प्रयास करो। चलो सुबह उठो, भगवान के नाम मंगल आरती में आना चाहिए। आपका मन तो नहीं कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मन को मनाओ, मन को एंगेज करो, लेकर के आओ। नहीं, आदेश है गुरु महाराज का, आदेश है भक्तों का, भक्ति मुझे करनी है, उसमें एंगेज करो। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं, आप अभ्यास करो। जब अभ्यास करते रहोगे, कुछ दिन का अभ्यास होगा तो आपका चित्त में स्वयं ही आ जाएगा। भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने की चाह को उत्पन्न करो। कैसे? अभ्यास के द्वारा। तो ये सेकंड लेवल हुआ। फर्स्ट लेवल, मन और बुद्धि को भगवान में निवेशित करो। निवेशित क्या होता है? जैसे पैसे को हम निवेश करते हैं, पैसा बढ़ता है। भक्ति में मन को लगाएंगे तो भक्ति बढ़ेगी। तो जैसे हम एफडी करते हैं बैंक में जाकर के, तो ये यहाँ पे स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस की बात हो रही है। टॉप लेवल, मन बुद्धि निवेशित करो। सेकेंड, अभ्यास करो। अभ्यास नहीं कर सकते, भगवान तीसरा रास्ता बताते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्यासे अपि असमर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधान का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तुम 4 दिन उठते हो, 5वां दिन तुम्हारा गैप हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो क्या करो? तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। साधना नहीं हो रही है, मेरे लिए कार्य करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो क्या बता रहे हैं? भगवान कृष्ण के लिए कर्म करो। यदि तुम साधन भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करने का प्रयास करो। मत कर्म परमो भव। यद्यपि तुम्हारा मन मुझ पर स्थित नहीं है तो परिणाम क्या होगा? तुम्हें पूर्णता प्राप्त होगी। तो कृष्ण के लिए कर्म करने में शामिल है, कृष्ण के लिए मंदिर निर्माण करें, ग्रंथ छापने में मदद करें, दान दें। कृष्ण का स्मरण किए बिना भी ऐसा कार्य करके पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण की संतुष्टि के लिए स्वेच्छा से किया गया कार्य आध्यात्मिक होता है। ये काम नहीं कर सकते ना, अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, चलो पुस्तक वितरण कर दो, मंदिर में कुछ सेवा कर दो, ये भी कार्य किया सकता है।
तो जो आंतरिक और बाह्य दोनों इंद्रियों द्वारा भक्ति कर सकते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन कोई सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक विचार, अन्य बाधाओं के कारण कृष्ण के लिए कर्म करने में सक्षम नहीं हो सकते। कृष्ण अब ऐसे लोगों को अपने कर्म के फल को अर्पित करने के लिए सलाह देते हैं। अगला में क्या बोल रहे हैं? अथैतप्यसक्तोषि कर्तुम उद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तुम ये भी काम नहीं कर सकते, फिर क्या करो? तुम अपने कर्म के समस्त फल का त्याग कर कर्म करने तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। चलो तुम फल का त्याग कर दो। क्या फल अगर रखोगे तो तुम बंधन में फंस जाओगे। तो कर्म के फल का तुम सिर्फ त्याग कर दो। तुम साधना भी नहीं कर सकते, तुम मन भी भगवान को नहीं दे सकते, तो चलो जो कर्म का जो फल है ना, सिर्फ उतना का त्याग कर दो। भगवान ये इस लेवल में बताते हैं। मान लीजिए कर्म के फल का त्याग भी हमसे नहीं हो रहा है, तब क्या करें भगवान? तब भगवान आगे भी बताते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशेषते ध्यानात कर्म फल त्यागम त्यागात शांतिम अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। इसका मतलब तुम्हारा जो ज्ञान है ये पूर्ण नहीं हुआ है। तुम भक्तों के साथ रहो, भक्त जो ज्ञान देंगे तुमको, भगवान की बातें बताएंगे, तुम उसको पालन करने लगो। जब उसका पालन करोगे तो तुम काम अपने फल से विरक्ति अपने आप हो जाएगी। फल से विरक्ति हो जाएगी तो फिर तुम भगवान के लिए साधना भी करने लग जाओगे। साधना करते करते तुम मननात्मिका और स्मरणात्मिका या भक्ति में भी उठ जाओगे। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, नीचे वाला कर लो, और नहीं समझ में आ रहा है और नीचे वाला कर लो। भगवान स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलो तुम इस लेवल में हो, चलो तुम्हारे लिए ये श्रेष्ठ है। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान लेने में क्या तकलीफ है? आप भगवतम सुनो, भगवत गीता सुनो, आचार्यों की वाणी सुनो, तो धीरे 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 तुम्हें संसारिक चीजों से विरक्ति होने लगेगी और आध्यात्मिकता में आपको आगे बढ़ते जाओगे। हमें पिछले अध्याय में हमने देखा था कि हमें रोड पे छोले कुलचे से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले से भगवान के प्रसाद का 56 भोग पूरा गले तक उतार लेना पड़ेगा। फिर हमको रोड साइड वाला खाना देखने की इच्छा नहीं करेगी। क्या बोलते हैं? परम दृष्टवा निवर्तते। अगर हायर टेस्ट हमें मिल जाता है तो लोअर टेस्ट की तरफ हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है? क्या बोलते हैं भगवान? ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। फल के त्याग से हमें हमारे मन में शांति प्राप्त होती है। क्या करें? भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम मुझे देने में तुमको कठिनाई हो रही है, मंदिर में दान देने के लिए कठिनाई हो रही है, तुम किसी को अन्न क्षेत्र में दान कर दो, किसी के लिए कंबल दान कर दो। अपने जो धन है उससे आसक्ति बना कर रखोगे। जितना देर आसक्ति बनाओगे उतना तुम बंधन में फंसते जाओगे। चलो अगर तुम 100% नहीं कर सकते, 50 कर लो, 50 नहीं कर सकते 10 कर लो, 10 नहीं कर सकते 5 कर लो। शुरू कहीं से करो। भगवान की सेवा में नहीं, चलो पड़ोसी की सेवा में करो, कोई गरीब की सेवा में करो, रिश्तेदार की सेवा में करो, कुछ करना शुरू करो। भगवान ये हमें कह रहे हैं। अब भक्त के गुण के बारे में बताते हैं। 13 से 20 श्लोक में भगवान प्रिय अष्टकम की बात कर रहे हैं। कौन प्रिय है भगवान का? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर बुद्धि यो मे भक्ता समे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता, तो भगवान का प्रिय होने के लिए सबसे पहले
हमें द्वेष से बचना होगा। तो एक कथा बता रहे थे आचार्य जी, क्या कह रहे थे कि एक व्यक्ति के दो पुत्र होते हैं, और दोनों पुत्र को पिताजी तबीयत ठीक नहीं होती है, बोलते हैं कि मेरे पैर को थोड़ा सा मसाज कर दो, पैर दबा दो। दो पुत्र पैर दबा रहे होते हैं। पैर दबाते दबाते एक कुछ कुछ खुराफात सूझी, बोला कि मैं तो बहुत तन्मयता से दबा रहा हूँ, और दूसरा जो भाई है वो बहुत आसानी से कर रहा है, और वो दम भी नहीं लगा रहा है, और पिताजी तो दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं, मेरे को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, उसको डांट भी नहीं रहे हैं। तो क्या करता है, पिताजी के दूसरे पैर को चिकोटी काट देता है, नाखून लगा देता है। तो पिताजी को दर्द होता है, अरे क्या कर रहा है। जो पुत्र उधर में होता है उस साइड में, उसको पता भी नहीं क्या कर रहा है, नहीं कुछ नहीं किया पिताजी। बोलता है नहीं तुमने ऐसे किया। ये सोचता है कि अच्छा, इसका मतलब है कि जो मेरा दूसरा भाई है ना, उसने पिताजी के इस पैर को कष्ट देने का प्रयास किया। तो ये जाता है दूसरे पैर में चिकोटी काटता है। तो ऐसे एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन दर्द किसको हो रहा है, दर्द पिताजी को हो रहा है। चाहे इस पैर में आघात करो, चाहे इस पैर में आघात करो, किसको दर्द हो रही है, पिताजी को हो रही है। उसी तरह से अगर हम आपको परेशान करें या आप हमको परेशान करो, द्वेष क्या होता है, एक के साथ प्रेम रखना, एक के साथ नफरत रखना, इसी को द्वेष कहते हैं। लेकिन भगवान को कष्ट होगा, जब मुझे कष्ट होगा तब भी भगवान को कष्ट होगा, आपको कष्ट होगा तभी भगवान को कष्ट होगा। तो हमें क्या करना है, जो द्वैत में नहीं पड़ता उसको भगवान प्रिय मानते हैं। क्या बोलते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता। द्वेष का मतलब क्या है, किसी को अपना और किसी को पराया की भावना रखना। लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बोलते हैं कि मुझे कौन सा प्रिय है, जो सहिष्णु है, आत्मतुष्ट है, आत्म संयमी है, मन बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा कर रखता है, सुख में दुख में मिथ्या अहंकार से मुक्त है, और किसी चीज का स्वामित्व नहीं मानता है, और संभाव रहता है। ये अगर कैरेक्टरिस्टिक हम अपने अंदर डेवलप करेंगे तो हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजतो च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगो युग हर्षामर्ष भयो उद्वेगो मुक्त यश च मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, मतलब हमें ऐसा बनना है कि हमसे किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख में दुख में भय चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। एक कथा आती है चित्रकेतु की भागवतम में। उसमें क्या है कि एक बार शिव जी अपने गणों को शिक्षा दे रहे हैं कैलाश पे, और राजा चित्रकेतु हैं, पहले राजा थे, बाद में उन्होंने साधना करके भगवान की भक्ति करी, और ये बहुत ही ऊंचे स्तर पे पहुंच गया, और उनको भगवान के द्वारा उनको एक विमान दिया गया, जिससे वो दूर दूर के लोग तक जा सकते थे, आ सकते थे। ये भगवान की उनके ऊपर कृपा थी। तो क्या होता है कि शिव जी के साथ उनका बड़ा घनिष्ठतम आदान प्रदान था। तो शिव जी के साथ बहुत अच्छी मित्रता थी, आपस में मजाक भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो एक समय की बात है, शिव जी अपने शिष्यों को कुछ
प्रवचन कर रहे थे, वैराग्य के बारे में बता रहे थे, और उनकी गोद में माता पार्वती वह बैठी थी। तो शिव जी तो ये संसारिकता से बहुत ऊपर उठे हुए हैं, उनको कोई स्त्री पुरुष ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब उनसे कथा सुन रहे हैं, ज्ञान की बात सुन रहे हैं। और जब चित्रकेतु वहां आते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, प्रणाम करते हैं शिव जी को और माता जी को, लेकिन मुस्कुरा देते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं कि देखिए कैसा प्रवचन हो रहा है, वैराग्य की बात हो रही है, पत्नी को गोद में रख करके। तो बहुत नाराज हो जाती हैं माता पार्वती, बोलती हैं इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, इनको कोई खोट नजर नहीं आया शिव जी में, और ये जजमेंटल बने हुए हैं। और इनका विचार तो ऐसा है नहीं कि ये उच्च लोक में जाना ना कर सके, इनमें ईर्ष्या भाव है, इनके अंदर अशुरता का भाव है। तो माता पार्वती तुरंत उनको शाप देती है, जा तू असुर बन जा। जैसे ही उनको असुर बनने का श्राप देती हैं, चित्रकेतु महाराज अपने विमान से उतरते हैं, माता को और शिव जी को दंडवत करते हैं और बोलते हैं कि माता आपका जो शाप है वो शिरोधार्य है, मैं स्वीकार करता हूँ। ये इतने बड़े भक्त थे कि माता के शाप को ये काउंटर भी कर सकते थे। जैसे परीक्षित महाराज, ये इतने शुद्ध भक्त थे, वो जो श्रृंगी ऋषि है, श्रृंगी ऋषि के शाप को काउंटर करने की शक्ति उनके अंदर थी, लेकिन उन्होंने इसे एक मृत्यु का कारण समझा और भागवतम में अपने मन को लगाया। ये काउंटर करने में का प्रयास उन्होंने नहीं किया। तो इसी तरीके से चित्रकेतु महाराज ने माता पार्वती के द्वारा दिया गया साप को शिरोधार्य किया, और शिरोधार्य करके तब शिव जी बोलते हैं कि देखो पार्वती, ऐसे होते हैं वैष्णव। सब कुछ था, तब भी इनके अंदर कोई अहंकार नहीं था, और ये मित्रता बस मुझसे हास परिहास किया था इन्होंने, इनके मन में ऐसा कोई छल कपट नहीं था। और आपने साथ दिया उसको भी ये समभाव होकर के, चाहे वरदान हो चाहे साप हो, सबको भगवान की मर्जी समझ के जिसने एक्सेप्ट कर लिया। क्या बोलते हैं, दुख सुख भय चिंता में जो समभाव रखता है वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे क्या होता है, श्लोक संख्या 16। अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो ज्ञतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं होता, शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, कष्टों से रहित है, उनको कष्ट भी नहीं होता। बिल्व मंगल ठाकुर एक एग्जाम्पल है। बिल्व मंगल ठाकुर क्या है कि वो एक भक्त थे, लेकिन जो उनकी आंखें थी ना, वो उनका वीक पॉइंट थी। वो जहां पे किसी सुंदर को देखते थे ना, वो मनन करने लग जाते थे, सोचने लग जाते थे। तो उनको ये बहुत कठिनाई देता था। एक बार एक स्त्री के प्रति आसक्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, फिर जाते हैं उनके पीछे पीछे, बोलते हैं कि मैया, स्त्री बोलती है, अब वो बड़ा शर्म में आ गई कि एक साधु है मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो संकोच में भी है। तो बोलते हैं कि मैया एक काम करो, आप अपना जुड़ा का पिन दे सकते हो क्या। तो उन्होंने जुड़ा का पिन दिया। तो बिल्वमंगल ठाकुर जी क्या करते हैं, उनके जुड़ा के पिन से अपने आंख, दोनों आंखों को फोड़ लेते हैं। और जब वो स्त्री बेचैन हो जाती है, अरे अरे ये क्या किया आपने, आपके आंख से तो खून निकल रहा है, आपने क्या किया। बोला भैया ये सब कुछ नहीं, ये जो मेरा आंख है ना, मेरे को बहुत परेशान करता था, मेरे को भक्ति में ना हमेशा नीचे गिरा देता था, तो ये हमारे पतन का कारण बनने वाला था, इसलिए मैंने इन दोनों दोनों आंखों को फोड़ दिया है। तो विल मंगल ठाकुर जी की बहुत सुंदर सुंदर स्तुति आप लोग पढ़ सकते हैं।
वैष्णव भजन में बिनमंगल ठाकुर जी की स्तुति है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कष्ट से कष्ट को उन्होंने अपनाना श्रेयकर समझा। जो उनको जो इंद्रियां उनको भक्ति के पथ से गिरा रही थी, उसको उन्होंने खत्म करना ज्यादा श्रेयकर समझा। तो ऐसे भक्त भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। आगे बोलते हैं, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। जो न तो कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो हर्षित नहीं होता, शोक नहीं करता, पछताता नहीं है, इच्छा नहीं करता, शुभ और अशुभ दोनों वस्तुओं का परित्याग कर देता है, तो ऐसे भक्त के उदाहरण प्रहलाद महाराज हैं। प्रहलाद महाराज कहाँ पे जन्म लिए थे? एक राक्षस कुल में। राक्षस कुल में क्या सिखाते हैं बच्चों को? चोरी कैसे किया जाता है, कैसे किसी का गर्दन काटा जाता है, किससे किसी के साथ छल किया जाता है, ये सब तो सिखाते हैं। और प्रहलाद महाराज क्या सीखे? भगवान की कैसे आराधना करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने ही ये जो हम लोग पढ़ते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसको प्रहलाद महाराज ने ही सबसे पहले हिरण्यकश्यपु को बताया था। कब बताया था? जब हिरण्यकश्यपु ने उनको बोला था कि जो सबसे अच्छा चीज तुमने पढ़ाई किया है वो मुझे बताओ। तो सबसे अच्छा पढ़ाई तो यही था उनका। तो उन्होंने निसंकोच, बिना झिझक के, सत्यता के कारण उन्होंने हिरण्यकश्यपु को ये बोला। जबकि उनको मारने का इतना प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वो अपने संकल्प में अडिग रहे। और उन्होंने राक्षस को ये बताने की हिम्मत किया कि भगवान का आराधना करना चाहिए। 18-19 देखते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा स्थितिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्ति मान में प्रियो नरः। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, जस तथा अपजस में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान को प्रिय होने के लिए ये सब हम गुण अपने अंदर धारण कर सकते हैं। आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन प्रयास करें तो हम थोड़ा बहुत उस तरफ बढ़ सकते हैं। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो जैसे सुदामा जी भागवतम में वर्णन किया है कि सुदामा जी की पत्नी के बारे में तो बोला है निर्धन है, लेकिन सुदामा जी के बारे में ऐसा कुछ शब्द नहीं है। उसमें क्या है कि ब्राह्म ब्राह्मण ब्रह्म वित्तमा, ब्राह्मण है और ब्रह्म को जानने वाले हैं। क्यों? सुदामा जी कभी भी भौतिक स्तर में नहीं होते हैं। वो जो कुछ भी मिल जाता है उससे अपना संतोष कर लेते हैं और भगवान की साधना में लगे रहते हैं। तो भगवान की साधना में एक रत्ती विचलित नहीं हुए जब उनके पास खाने के लिए भी वस्तु नहीं थी। और जब भगवान ने सब कुछ दे दिया, इसके बाद भी उनको भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में कोई कमी नहीं आई। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बना करके श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं।
तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। हमारे पास समय नहीं था, हमने प्रारंभ में सोचा था कि 1.5 घंटे का क्लास होएगा तो तात्पर्य के साथ चलेंगे, लेकिन चूंकि हमारा क्लास लेट से होता है तो कुछ भक्तों को परेशानी थी सोने के लिए भी, क्योंकि सुबह आराधना का समय होता है और सही भी है, मतलब कोई बुरा भी नहीं है। तो इसके लिए क्षमा करेंगे, आप लोग तात्पर्य को स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अनुज प्रभु जी, आरती माता जी, रूमा माता जी, अरविंद दुबे प्रभु जी, सुमन भट्ट माता जी, वंदना माता जी, मंजू वर्मा माता जी, कमलेश शर्मा माता जी, और सबके, इंदर सिंह अधिकारी प्रभु का भी वीडियो ऑन हुआ। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। विशाल राव प्रभु जी, दिशा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। आप लोग साकार रूप में रहा करिए, निराकार रूप में नहीं रहा करिए। हाँ, किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज का एक्रोनिम थोड़ा समझ में नहीं आया था प्रभु जी। गॉड जी और गॉड और ओ डी का मतलब समझ में नहीं आया था प्रभु जी। हमने बात करी थी प्रभु जी, GOD। जी प्रभु जी। जी से गॉड हेड अपने बारे में भगवान बता रहे हैं। जी प्रभु जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही प्रभु? जी प्रभु जी। हाँ, तो पहला था भगवान बताते हैं कि निराकार और साकार में कौन सा उत्तम है। ठीक है ना? निराकार जी। में क्या कष्टकर है ये बताते हैं भगवान। ओ फॉर ऑप्शंस, मैं ये ओके। करूं, ये नहीं होता है तो नेक्स्ट लेवल, ये भी नहीं होता है तो नेक्स्ट लेवल, और भी नहीं होता है तो भगवान ने सबसे लास्ट में बोला कि ज्ञान का अनुशीलन करें। ज्ञान से अच्छा ध्यान है, और ध्यान से अच्छा है अपने कर्मों को भगवान को सुपुर्द करना। ठीक है। और तीसरा था डिवोटीज डिस्पोजिशन, मतलब डिवोटी के कौन कौन से गुण डेवलप करे ताकि उस भक्त के भगवान को प्रिय बन जाए। ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी। ड्यूटी डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन, जी जी जी। प्रिय बनने के लिए 8 श्लोक हैं भगवान के प्रिय बनने के लिए। इसको भक्त अष्टकम भी बोलते हैं। ये था 13 से 20 में, और ऑप्शन था 8 से 12 में, 1 से 7 था। वो भगवान अपने बारे में बताते हैं कि निराकार और साकार। ठीक है प्रभु? हरे थैंक कृष्णा यू प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा भैया, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये 8 नंबर वाला श्लोक का व्याख्या थोड़ा समझाएंगे एक बार और? 8 नंबर, बिल्कुल माता जी। हाँ, 8 नंबर में माता जी ये बता रहे हैं, मई एव मन आधस्व, मन को मेरे में लगाओ। मई बुद्धि निवेशया, अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित करो। निवेशसी मई एव अतः ऊर्ध्वम न संशया, तुम ऐसे निवेश करने से
उच्च स्तर को प्राप्त होगे। ठीक है माता। प्रभु जी, बुद्धि को कैसे निवेश करें मतलब? हाँ, बुद्धि को कैसे निवेश करें। हम भगवत गीता को पढ़ करके बुद्धि को निवेशित कर रहे हैं भगवान में। भागवतम पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि सशक्त होगी। ठीक है माता। जी बुद्ध जी प्रभु जी। ये ऐसे बताया गया है, एक उपनिषद में है कि एक रथ है, रथ जी में जो इंद्रियां हैं घोड़े के समान हैं, जी और जो घोड़े को रस्सी जो बांधते हैं ना, जी लगाम, वो मन जी है। और जो रस्सी है ये कहाँ आता है, ये ड्राइवर के सारथी के हाथ में आता है। तो सारथी बुद्धि है, जी और आत्मा जो है ये रथ का स्वामी है, जो यात्रा कर रहा है। तो ये बॉडी जो है हमारा, ये रथ के समान है। आत्मा इसमें सफर कर रहा है। तो आत्मा सफर अच्छा जगह कैसे कर सकता है, जब सारथी ट्रेंड हो, है या नहीं। जब जी सारथी प्रभु। ट्रेंड है, आत्मा ने बोला कि चलो भाई मेरे को मंदिर ले चलो, ठीक है। तो जी सारथी अगर जानता है मंदिर का रास्ता, तो वो मंदिर जाने के लिए लगाम को खींचेगा। लगाम कौन है, मन है। जी मन को खींचेगा, तो मन टाइट करेगा किसको, इंद्रियों को। इंद्रियां जाएंगी सीधा मंदिर के रास्ते। ठीक है ना। जी अब मान लीजिए मन, हमारा जो बुद्धि है, आत्म ड्राइवर, वो कमजोर पड़ गया, फिर क्या होगा। वो कमजोर पड़ा तो लगाम कमजोर पड़ेगा, लगाम कमजोर पड़ेगा तो हमारा एक घोड़ा है, वो आंख देखता है, आंख का काम कर रहा है। वो जहां पे सुंदर दिखाई दिया उधर भाग लिया। जी दूसरा है कान, उसको कोई अच्छा म्यूजिक सुनाई दिया, वो उधर भाग लिया। तो पांच जो घोड़े पांच अलग अलग दिशा में जाएंगे, तो हम मंदिर कभी पहुंच पाएंगे क्या, नहीं गुरु जी। नहीं पहुंच पाएंगे। तो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए मन चाहिए। इंद्रियों को कंट्रोल करेगा कौन, मन। मन को कौन रास्ता दिखाएगा, बुद्धि। तो बुद्धि को सशक्त करना पड़ेगा ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम कैसे, शास्त्र क्या कहते हैं। जैसे एक बात कर रहे थे, एक व्यक्ति थे, जी वो होटल चला रहे थे, ठीक है। जी होटल का उनका बिजनेस था। पहले उन्होंने शुरू किया, नहीं मैं तो प्याज लहसुन नहीं होगा हमारे होटल में, मैं तो शाकाहारी खिलाता हूँ। फिर हुआ कि चलो प्याज लहसुन ऐड कर देते हैं, हमारा होटल चल नहीं रहा है। जी इसके बाद बगल में किसी ने होटल खोल लिया, जी वो मीट वगैरह बनाने लग गया। फिर इन्होंने थोड़ा सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं खुद तो भक्ति करता हूँ, होटल में चलाने देते हैं ना, मीट मछली चलाने देते हैं, कमाई तो अच्छी होती रहेगी। मैं मंदिर को दान किया करूंगा और भागवत पढ़ा करूंगा। जी प्रभु जी को बोल रहे थे कि हाँ आप तो बहुत अच्छा भागवत बता रहे थे, आज जो आपने लेक्चर दिया ना पूतना वाला एपिसोड, मैं भी वो पढ़ रहा था। तो प्रभु जी ने सोचा कि बहुत अच्छा है, ये तो भागवत पढ़ते हैं। जब उनके धंधे के बारे में पता लगा, तो पता लगा कि वो तो खूब मुर्गा कटवाते हैं, अपने यहाँ बेचते हैं, शराब कराते हैं। बोलते हैं ठीक है, उधर से पैसा आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि उन्होंने जब बिजनेस एक्सपेंड करना था, तो उन्होंने धर्म शास्त्रों से नहीं पूछा, किसी गुरु से सलाह नहीं ली। उनको पता ही नहीं है कि मांस खाने वाले के ही बराबर पाप होता है, मांस बेचने वाले का भी, मांस बनाने वाले का भी। तो जी वो चीज वो मिस कर गया। तो क्यों मिस कर गया, क्योंकि उनकी जो चक्षु थी, जो हमने कल बात करी थी, चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, प्रेम चक्षु। अब जी क्या कर रहे हैं, उनसे अगर बात करें तो बोलेंगे ठीक है ना, मैं अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। कितना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तीन लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं। और तीन लोगों का पालन पोषण करने के लिए कितने परिवार को मिटा रहे हैं रोज, 30 बकरा काट ले रहे हैं, मुर्गा काट दे रहे हैं। वो क्या आपका परिवार नहीं है, जी बिल्कुल गुरु प्रभु जी। हाँ आपका बच्चा है, वो भी तो किसी का बच्चा है या जी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण।
और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ये माता जी। ये जो 9th श्लोक है, इसमें जो जी भक्ति का बताया, अविचल भाव से मुझ पर स्थिर हो जाओ। अर्जुन को बता पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं श्री कृष्ण, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो और इस प्रकार मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो जी प्रभु जी जी, जी। दो विधि कौन सी बताई हैं? दो अलग अलग विधियां बताई ना उन्होंने। दो कहाँ है माता जी? तात्पर्य में प्रभुपाद जी के इस श्लोक में भक्ति हाँ योग की दो हाँ पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। हाँ 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 माता जी, दो पृथक विधि जो अभी माता जी ने पूछा हुई। एक मन अच्छा। को लगाओ, एक बुद्धि को लगाओ। आप 8वां के पहला लाइन को पढ़ें। मई एव मन आधस्व, एक है लाइन, मन एव मन आधस्व, अपने मन को मेरे में लगाओ। ठीक है। हम्म। दूसरा, मई बुद्धि निवेशया, मेरे में बुद्धि लगाओ। ये दो हैं। अच्छा, यही 9th में भी है प्रभु जी। 9th में बोल रहा है ये दो काम नहीं कर सकते तो क्या करें? वही मैं तब पूछ रही हूँ। अभ्यास करो। अगर अच्छा। ये दो हो जाता तो मैं जैसे सुबह 4 बजे कोई सिनेमा लगने वाला है, ठीक है, जैसे होता था ना पहले कि एक स्लॉट होती थी, 7 बजे तक टेलीफोन करेंगे तो फुल चार्ज लगेगा, 7 से 8 करते करेंगे तो हाफ चार्ज लगेगा, 8 से 12 जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि एसटीडी का चार्ज घटता था, तो क्या करते थे, सबसे कम वाला में करते थे। क्यों करते थे? ज्यादा से ज्यादा समय हम बात कर सकते हैं अपने प्रेमी जनों से। उस समय इतना मोबाइल वगैरह नहीं था। तो जब हमारा कोई मन होता है ना कुछ करने का, तो फिर हम उस समय जा करके करते हैं। जैसे बीच में एक नेट का भी ये आया था, 10 बजे से 4 बजे तक नेट जो था वो फ्री था, तो लोग सारा सिनेमा डाउनलोड करते थे, सिनेमा जाके देखते थे। वो क्यों देखते थे? उनका मन आ गया था उसके ऊपर में। तो अगर हाँ भगवान के ऊपर भी हमारा मन आ जाए तो हम इंतजार करेंगे 4 कब बजेगा, कब माला उठाए, लेकिन हमारा मन नहीं आया अभी। तो क्या करें? अभ्यास करो, प्रयास करो। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, सागर प्रणाम। हरे कृष्ण माता। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं। ठीक है, फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा अरविंद हरे प्रभु की हरे जय। कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम, राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे राम राम, हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे अटेंडेंस चेक कृष्णा। कर लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बढ़िया कृष्ण प्रणाम। माता जी, प्रभु जी, कोट कोट दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु, आप लोग अटेंडेंस लिंक माता जी ने भेजा है, वो कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लिए होंगे। 9:40 भेजा है माता जी ने, 20 मिनट हो गया ऑलरेडी। मेरे तो सेम ही आ रहा है प्रभु जी, वैसे ही वो भरा हुआ आ रहा है, उसमें पूरा डिटेल्स हाँ, भरी हुई है। परमानेंट कर दिया करिए माता जी, आपने हाँ परमानेंट जी, ऐड कर दिया। जी ठीक है ठीक है। ठीक है। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे धन्यवाद। कृष्ण।